हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। उनके लिए भी काम शुरू किया। अगरबत्ती के लिए हमने प्रशिक्षण दिया। हमने उनको दिया खड़ा मीट मसाला हुआ, आज के जो बाजार में जो बिकता है खड़े मसाले। फिर उसके बाद जो है कि हमने अलग धनिया पैकेट मसाला ये पैकिंग करके कैसे बेचा जाए, वो उस समय जो है कि जिला प्रशासन ने वहाँ जो है कि वहाँ छोटी छोटी मशीन पैकिंग मशीनें दी थी। कम से कम 10-15-20 मशीनें उन लोगों को दिया था। भाई एक समूह में आप लोग आइए, अपना पैकिंग कीजिए। तो वहाँ 2-3 होटल वहाँ से बात किया तो उनको पसंद आया। जो फॉरेनर उस समय आ रहे थे तो वो भी कुछ खरीद के लेकर गए। तो हम तो वहाँ तक फिर उनको ट्रे बनाने का, उसके बाद प्लेट बनाने का कि जिसमें रोटी रख दिया जाए, चाहे कुछ मतलब जो भी होटल की जो रेस्टोरेंट की चीज़ें हैं वो लोग उठाकर उसी में सर्व करते हैं, आज भी सर्व करते हैं। तो महिलाओं को हमने वहाँ से शुरू किया। हमने उनको बताया कि भाई ये भले ऐसा करो अच्छा रहेगा। भले नहीं हो पाएगा, हमने कहा करो तो पहले। अच्छा बोली तो हो गया। आज ही इस डेट में है कि भाई मूज जो कुशीनगर वगैरह में अक्सर मिल जाता है, तो वो मतलब फ्री की चीज़ है। उसको लाई, अपने घर मेहनत की और एक डलिया ले जाकर बेची 250-300 रुपये में। दिन भर में उनका अगर 2-3 डलिया। हाँ, तो एक युवा जो अभी कुछ करना चाहता है तो गांव से कौन सा बिजनेस अभी स्टार्ट करे कि सबसे बेटर रहेगा उसके लिए? हर बिजनेस गांव से ही। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। आज हमारे कर्मयोगी श्रृंखला के अंतर्गत आए हैं राकेश मणि त्रिपाठी जी, जो सैंडल एसोसिएट पूर्वी उत्तर प्रदेश का माना जाना चेहरा है। उनके चेयरमैन हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं। इनसे बातें करेंगे कि कैसे इतने बड़े मुकाम को हासिल किया। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल से जुड़े लोगों को और सभी लोगों को, जो आपके श्रोता हैं, जो आपके नए श्रोता हैं, सभी लोगों को शांडिलिया एसोसिएट परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि लाउड स्पीकर FM आपका जो एक प्लेटफॉर्म है वो लगातार आगे बढ़े और एक मुकाम हासिल करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं क्या कहूँ, बहुत अच्छा लगता है जब आपका कोई चैनल, आपके चैनल से कोई गाना या कोई कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम को आप लोग बनाते हैं, देखने में और सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। सर, आपकी जर्नी अगर बात करें तो बहुत ही छोटे लेवल से स्टार्ट किया था आपने, एक छोटे पेंटर से स्टार्ट किया और इतने बड़े मुकाम को आज हासिल किया है। कैसे कर पाए ये? कोई भी मुकाम छोटे से ही शुरू किया जाता है। और हर छोटा आदमी ही एक मुकाम हासिल करता है। कोई आंदोलन, कोई संघर्ष सफारी से और बंगले से शुरू नहीं होता है। पहली बात मैं आपको बता दूं, कोई भी संघर्ष जीरो से शुरू होता है और जब जीरो से शुरू होता है तो लाख नहीं करोड़ पहुंच जाता है। तो मैं तो समाज का जीरो हूं, मैं छोटा सा व्यक्ति अपने आप को मानता हूं और आगे भी मैं यही कामना करता हूँ ईश्वर से कि हमेशा छोटा ही बन करके कुछ काम किया जाए लोगों के लिए, समाज के लिए, समाज हित के लिए। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। और संघर्ष हमेशा परिवार से नहीं निकलता, पूंजीपति परिवारों से नहीं निकलता है, साइकिल से निकलता है, गांव से निकलता है, गांव के मड़ई से निकलता है, गांव के खेत खलिहानों से संघर्ष निकलता है। तो मैं तो गांव का जीने वाला व्यक्ति हूँ। आज भी गांव मुझे उतना ही पसंद है जितना गोरखपुर अब शहर पसंद है। क्योंकि गोरखपुर हमारी मौसी है और गांव हमारी माँ है। क्या बात है। पसंद मैं दोनों को करता हूँ, इज्जत मैं दोनों को करता हूँ। एक ने पैदा किया, दूसरे ने रोटी दिया। तो मैं गोरखपुर का मैं सदैव आभारी हूँ, रहूँगा और रहा हूँ। उस समय थे पूरा बोरा साहब, वहाँ SDM आए थे। और पूरा बोरा साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो व्यक्ति खुद बहुत ही संघर्षशील आदमी। मैं उनके परिवार से मिला हूँ, माँ से मिला हूँ, भाई से मिला हूँ। मैं उस परिवार से व्यक्तिगत जुड़ा व्यक्ति था। और शायद अगर पूरा बोरा साहब जितना वो संघर्ष करके एक IAS जैसा महत्वपूर्ण पद लेकर के आए, SDM बनकर आए, उनकी कार्य करने की शैली और सोच बहुत दूर की होती थी।
हम लोग एक दिन उनके आवास पर बैठे थे वहाँ कुशीनगर में, तो उन्होंने कहा त्रिपाठी जी कुछ करो, समाज के लिए कुछ करो। हमने कहा साहब समाज के लिए किया क्या जा सकता, कहे आप सोचो उस पर, एक टाइम है आपके पास कुछ करने के लिए, लोगों के लिए। हाँ। मैंने कहा साहब को होगा काम। बोले क्या कर सकते हो? हमने कहे कि एक काम करो, पेंटिंग का जो है कि आप लोगों को सिखाओ। अच्छा, एडवाइस वहीं से आया। हमने कहा साहब करते हैं। तो जो मेरे वहाँ पेंटर लगे थे, हमने उनसे बात किया, भाई ये हमारे आदमी हैं और साहब का आदेश है। बोले मेरे आदेश है, निवेदन है, इन बच्चों के लिए कुछ करना मैं चाहता हूँ। फिर उसके बाद हमने एक टीम बनाई। मैं ऐसे मुसहर गांव में गया, तो पड़ौना से कुशीनगर से सटा 4-5 किलोमीटर के एरिया में है। पहले उस गांव के बोले कि इस गांव पर रिसर्च करो आप, एक हफ्ता 10 दिन रुको, आप इन लोगों को देखो। आप आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी में मैंने देख करके मेरा दिल द्रवित हो गया। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, घर नहीं है। अब तो खैर हो गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना मिला, उनके पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज भी उनके पास शिक्षा का अभाव है। या तो शिक्षा लेना नहीं चाहते हैं, या तो वहाँ की लोकल व्यवस्था गड़बड़ है जो उनको देना नहीं चाहती है। आज भी उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, कमाते भी हैं। उनके यहाँ एक ही बड़ी समस्या है, जो मर्द हैं वो दारू पीते हैं। जो मर्द हैं दारू पीते हैं, और दारू उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, कैंसर है उस समाज का। नशा वहाँ इतना व्यापक स्तर पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि मतलब 42-45 के भी टेम्परेचर पे लोग एकदम सड़क पर गिरे, उस गांव में गिरे मिलेंगे। ये वहाँ का माहौल है। और जब हमने उस चीज़ को देखा, हमने वहाँ 1-2-3 वहाँ जो वर्कर महिलाएं थे, हमने कहा भाई ऐसी ऐसी बात है, मैं आपको अपने साथ जोड़ना चाहता हूँ। फिर उस समय के जो ग्राम प्रधान थे, हमने कहा प्रधान जी आपसे मैं कुछ करना चाहता हूँ। प्रधान जी कहे भाई देख लीजिए, आप लोग ऐसे ही यहाँ लोग जीते हैं। हमने कहा इनसे मतलब नहीं है, हमारा कोई ये नहीं है कि कौन कैसे जीता है, ये ना मैं जीने के लिए सिखाया हूँ, ना ये इस पर मैं विश्वास करता हूँ। मेरा एक ही विश्वास है कि लोगों को कुछ लायक बनाया जाए, किसी लायक बन जाए बस। ये कुछ लायक अगर बन जाएंगे, उसमें से जो है कि अगर कुछ बच्चे निकल कर आ जाएंगे तो अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से वो शुरू कर देंगे। पॉजिटिव रिस्पॉन्स कितना आया था? वो उसके बाद वहाँ काम चालू हुआ, काम बहुत अच्छे ढंग से चला। तो जो पेंटिंग बनाने का काम था, हमने कुछ लोगों को वहाँ जोड़ा, अपने पेंटरों का, जो पूरी टीम थी, वो लोकल की ही टीम में लेता हूँ। मेरा पूरा ये कोशिश होता है कि जहाँ मैं जा रहा हूँ काम करने, वहाँ के लोगों को मैं रोज़गार कुछ दिन के लिए दे सकूँ, 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन। तो वहाँ के लोकल बच्चों को जब रोज़गार मिलता है तो वो लोग खुश होते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। लोग कुछ उल्टा सीधा भी लोग बोलते हैं, जी भाई जो नहीं काम कर, तो जहाँ जैसी रहती है वैसे लोग करते रहते हैं। तो फिर हमने उन लोगों से बातचीत किया, तो उसमें से लगभग 25-30 बच्चे खड़े हुए। बोरा साहब से हमारी बात हुई, बोरा साहब ने कहा कि यार इनको 1-1 हज़ार रुपया दिया जाएगा, अगर सीख लेते हैं तो फिर अपना कलर रोलर लेकर अपना काम भी शुरू करें। तो जो बच्चे कुछ नहीं जानते थे, दिन भर वो भी दारू पीते थे, वो भी नशा करते थे। हाँ, जो कुछ नहीं जानते थे वो भी नशा करते थे। छोटे छोटे बच्चे वहाँ दारू बनाते हैं, उस समय बनाते थे। आज से लगभग 5-6 साल 4 साल पहले की बात है। तो वहाँ देखते थे वो लोग, मतलब योगी सरकार की पहले कार्यकाल के मतलब 2-3 साल बीत गए, तो उस समय के बाद सरकार भी उन लोगों के टच में, तभी तो बोरा साहब उस पर काम कर रहे थे। भाई सरकार भी काम कर रही थी, प्रशासन वहाँ का लोकल काम कर रहा था। तो उस पर हमने बात किया, तो ये हुआ कि मैं फिर गांव में गया। हमने कहा भाई जो ईमानदारी से सीखेगा उसको 1,000 रुपये इनाम मिलेगा। हाँ, और उसके बाद एक प्रमाण पत्र देंगे, आप इसको दिखाएंगे कहीं, तो आपको कुछ वहाँ मिल जाएगा, रिबेट मिलेगा, आपको काम में पैसा मिलेगा, वहाँ काम मिल जाएगा। वहाँ 25-30 बच्चे पूरे गांव में खड़े हुए। जब काम चालू हुआ तो उसमें से 10 बच्चे, बाकी बच्चे बच गए, भाग गए। 10 बच्चे या 8-9 बच्चे बचे। साहब से हमने बोला, साहब ने कहा चलो ठीक है, जो आते हैं उनको करो। तो उनको मैं पेंटिंग का किया। वहाँ लगभग 1-1.5 महीने का वहाँ कार्यक्रम मेरा था, वहाँ काम धाम चल रहा था। तो 1-1.5 महीने में उन लोगों ने कुछ कार्टून बनाना, चाहे लिखना पढ़ना वो जान गए। मतलब इस लायक हो गई कि वो अपना अगर कहीं छोटा मोटा काम मिल जाए, बहुत फिनिशिंग का काम नहीं, लेकिन काम मिल जाए तो वो अपना आराम से कर सकते। तो उसमें क्या क्या ट्रेनिंग दी गई थी? बस पेंटिंग का काम शुरुआती दौर में, पहले मैं बता रहा हूँ कि केवल उनको पेंटिंग बनाने का काम और अपना काम करने का। फिर हम कौन सी पेंटिंग मतलब बनाए होंगे बच्चे सबसे ज़्यादा? कार्टून हो गया, चाहे कुछ स्वच्छ भारत मिशन पर, स्वच्छता पर कुछ उन लोगों ने बना दिया, सीनरी टाइप का काम। हाँ, तो उसका जब सब काम हो गया, लोग सीख लिए, 4-6 बच्चे उसमें कैसा हम मैं कर लूँगा। फिर बोरा साहब ने वहाँ करके ब्लॉक स्तर पे उन लोगों को काम भी दिलवाया। बच्चे कमाए, जब उनको जब अपनी कमाई का एहसास हुआ मैं काम कर सकता हूँ,
वहाँ जिला प्रशासन भी उनकी मदद की, फिर उनको 1,000 रुपया दिया गया कि भाई वो अपना कलर पेंट जो भी किट होता है। फिर गोरखपुर के 2-3 लोगों से हमने बात किया, फिर यहाँ से रिस्पॉन्सर करवाया, सारे लोगों ने डोनेट किया, सब कुछ किया। उसके बाद वो बच्चे उनको काम भी दिलवाएगा, काम वो अच्छे ढंग से किए। जब बच्चों को लगा कि मैं कर सकता हूँ, भाई साहब वो बच्चे यहाँ से बॉम्बे चले गए। आज भी उसमें से 9 के 9 बच्चे बॉम्बे में बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं तो कसिया से, कुशीनगर से गोरखपुर में ही आज मैं आपके स्टूडियो में हूँ, लेकिन इन 4-5 सालों में वो बच्चे बॉम्बे में अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। जब हमको उसके बाद जो है कि बोरा साहब ने कहा अब क्या किया जाए, तहसील उस समय का खंडहर हो गया था, पेंटिंग वुंटिंग ज़्यादा दिन से नहीं हुआ। कुछ लोगों ने हमने पेंटर का दिया कि भाई साधारण जो घर का पेंटिंग होता है उसका प्रशिक्षण चलाया गया। कि अभी आप बताया कि मैंने पेंटिंग का प्रशिक्षण दिया उस गांव में जो काफ़ी पिछड़ा हुआ गांव था। तो अभी हमारे जो व्यूअर देख रहे हैं आपसे हेल्प लेना चाहें तो आप उनको कैसे सपोर्ट करेंगे? वो हमसे संपर्क करें, आपके माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। मेरा मोबाइल नंबर है, मेरे वो सांडिल्या एसोसिएट पेज को खोल कर देख सकते हैं, या फिर वो पंडित राकेश मणि त्रिपाठी से फेसबुक पर मेरा यह है, उसमें मेरा मोबाइल नंबर है, सारी चीज़ें हैं, बहुत प्रोजेक्ट पर हम जो काम किए वो सारा डिटेल है। उसके बाद भी बहुत सी चीज़ें, बहुत सी जगह इंटरव्यू मेरा है, कम से कम कई हज़ारों इंटरव्यू है, चाहे चैनलों पे हैं, उस माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। लेकिन सबसे बेटर होगा कि लाउड स्पीकर के माध्यम से जुड़ें, तो मुझे लगेगा कि आज मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरे लिए सार्थक हुआ है। और मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, उन बच्चों को मैं जोड़ना चाहता हूँ, उस परिवार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, माँ बाप से, कि एक बार आपके माध्यम से मुझसे जुड़ें। मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ, उनको जिस लायक होगा मैं उनकी मदद करने के लिए मैं बैठा हूँ, लेकिन एक बार उनको जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ आने जाने में, उनको खोजने में हमको दिक्कत होगी, आपको दिक्कत होगी। लेकिन अगर खुद चल करके अगर उनके अंदर अगर कुछ करने के लिए अगर कुछ हो है दिल में कि मैं आगे कुछ करना चाहता हूँ, तो लाउड स्पीकर FM के माध्यम से आपके पास आए। मैं एक टीम हम लोग बनाते, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वो लोग आपके चैनल के सहयोग से, आपकी जो संस्थाएं हैं उनके सहयोग से, अन्य संस्थाओं के सहयोग से सांडिल्या एसोसिएट को पार्टनर के रूप में निस्वार्थ भाव से उनके साथ जुड़ करके काम करना चाहती है। क्या बात है। अभी सर आपको पूरे खुले मन से बोल रहे हैं कि आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। निधि, आप सर से क्या पूछना चाहेंगे? सर, जब आपने स्टार्ट किया था और आप बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, तो आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था कि जिसके बाद आपने सांडिल्या एसोसिएशन स्टार्ट किया, या मतलब टर्निंग पॉइंट क्या था? 2014 मोदी जी के आने के बाद। और जो मोदी जी के आने के बाद जो खड़ा नहीं हो पाया वो आदमी कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। विरोध करना बहुत आसान बात है, लेकिन सीखना बहुत कठिन चीज़ है। ये तो है। अगर कुछ करना है तो इन सरकारों में अगर अगला कर सकता है तो कर सकता है, और सरकार भी इसके लिए मदद कर रही है। कई इसकी योजनाएं उनके लिए चला रही हैं, वो हमसे सीखें। कई संस्थानों के माध्यम से फाइनेंस भी हो रहा है, माइक्रो फाइनेंस हो रहा है, और वो इसलिए काम करे कि गरीबी हटाने के लिए नया घर चाहिए, नई चीज़ें चाहिए। तो सरकार जब सारी चीज़ें करें तो उन बच्चों को भी आगे आकर के सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, छोटे उद्योग लगाने के लिए पैसे दे रही है, जगह दे रही हैं, तो उसका तो फायदा हर लोगों को लेना चाहिए। और तभी आप ले सकते हैं कि जब आप उस लायक बनेंगे। प्रशिक्षण चाहिए तो हम दे रहे हैं आपके। हमें लगता है कि जब हमारी आगे जब बात होगी आपके लोगों से, तो वो भी इस पर तैयार होंगे और इस तरह का प्रशिक्षण चलाएंगे। गोरखपुर की कई संस्थाएं जो चलाएंगी उस पर। अगर आप इस लायक हैं तो आपका एक नैतिक दायित्व बनता है कि लोगों को गरीबी में न जीने दिया जाए। नहीं। एक शपथ के साथ गरीबी में न जीने दिया जाए। हमारी अगली लड़ाई है गरीबी से है। गरीबी हट जानी चाहिए। गरीबी हटनी चाहिए, गरीबी मुक्त भारत होनी चाहिए। और मैं इस ध्येय के साथ मैं आगे बढ़ने का काम करता हूँ। सर, आपने महिलाओं के लिए कुछ टेक्निकल बताया था, स्टार्ट किया था, जिसमें कुछ जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनको टेक्निकल आप सिखा रहे थे, वो क्या था? 2-3 चीज़ हमने सिखाया था उनको। अभी हम जो लोगों ने जो प्रशिक्षण दिया, जो वही मुसहर बस्ती के ही लोगों को हमने दिया था। अगरबत्ती, कुटीर उद्योग में अगरबत्ती है, मसाला है, उसके बाद जो है कि हैंड वॉश है, फिर वो छोटे छोटे साबुन बनाने के लिए जो होटल वगैरह में यूज होते हैं, उसका एक नया ट्रेंड हमने चालू करवाया था। वहाँ आज भी कुशीनगर के कई होटलों में या बड़े रेस्टोरेंट में
वो डलिया जो पहले गांव की डलिया कही जाती है, उसको हमने ट्रे का रूप दिलवा दिया। बोरा साहब का कॉन्सेप्ट रहा, जो एसडीएम उस समय के थे, तो उनको लगा कि एक औरत डलिया लेकर है, हमारी लोकल भाषा में डलिया बोलते हैं, तो डलिया लेकर, तो हमने कहा साहब इसको तोड़ करके, बोले यार इसको तोड़ कर चौकोर, हमने कहा साहब टूटेगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसको हमने दिया साहब इसका ट्रे के रूप में कि उसमें होटल वाले को अगर ये बेचते हैं तो उनको अच्छा पैसा मिलेगा। तो आज 2-3 होटल वालों से बात किया तो उनको पसंद आया, जो फॉरेनर उस समय आ रहे थे। तो वो भी कुछ खरीद के लेकर गए। तो हम तो वहाँ तक फिर उनको ट्रे बनाने का, उसके बाद प्लेट बनाने का कि जिसमें रोटी रख दिया जाए, चाहे कुछ मतलब जो भी होटल की जो रेस्टोरेंट की चीज़ें हैं वो लोग उठाकर उसी में सर्व करते हैं, आज भी सर्व करते हैं। तो महिलाओं को हमने वहाँ से शुरू किया। हमने उनको बताया कि भाई ये भले ऐसा करो अच्छा रहेगा। बोले नहीं हो पाएगा, हमने कहा करो तो पहले, अच्छा बोली तो हो गया। आज ही इस डेट में है कि भाई मूज जो कुशीनगर वगैरह में अक्सर मिल जाता है, तो वो मतलब फ्री की चीज़ है। वो उसको लाई, अपने घर मेहनत की और एक डलिया ले जाकर बेची 250-300 रुपये में। दिन भर में उनका अगर 2-3 डलिया 400-500 रुपये का काम उनका पर डे हो जाता है। 200-250 में एक डलिया बिक जाती है। अगरबत्ती के लिए हमने प्रशिक्षण दिया। हमने उनको ये दिया खड़ा मीट मसाला हुआ, आज के जो बाज़ार में जो बिकता है खड़े मसाले। फिर उसके बाद जो है कि हमने अलग धनिया पैकेट मसाला ये पैकिंग करके कैसे बेचा जाए, वो उस समय जो है कि जिला प्रशासन ने वहाँ जो है कि वहाँ छोटी छोटी मशीन पैकिंग मशीनें दी थी, कम से कम 10-15-20 मशीनें उन लोगों को दिया था। भाई एक समूह में आप लोग आइए, अपना पैकिंग कीजिए और उसके बाद अपना ठीक करके बेचिए अपने ढंग से। आज भी वहाँ लोग कर रहे हैं। मुसहर बस्ती के कई वहाँ मसुआर गांव बस्ती हैं, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। जो हाउस वाइफ हैं, जो घर का काम करती हैं, यदि वो काम करना चाहें तो उनके लिए क्या होगा आपके पास? ये निधि जी, उसके लिए कई योजनाएँ हैं। जैसे हैंड वॉश बनाना है, उसके बाद वो साबुन बनाना, छोटे छोटे होममेड साबुन है, होममेड साबुन है, हैंड वॉश है, फिर उसके बाद टॉयलेट क्लीनर है। उसमें जो इस तरह से एक समूह बना करके एक छोटे माइक्रो फाइनेंस करा करके एक समूह की स्थापना करके सरकार से क्या उसका रजिस्ट्रेशन करा कर जिला स्तर पर, उसके बाद अगर हम लोग सर्जित करते हैं तो उसमें सबसे अच्छा ये रहेगा कि सरकार से मतलब एक समूह होगा तो उनको पैसा आराम से मिल जाएगा। और उसका एक चीज़ मैं उदाहरण में दे रहा हूँ, लिज्जत पापड़ का। लिज्जत पापड़ महिला गृह उद्योग केंद्र, लिज्जत पापड़ उसका ये फॉर्म है, लिज्जत पापड़ का महिला गृह उद्योग केंद्र। नई मुंबई वासी में उसका ऑफिस था। जो माता जी उसको शुरू की थी, मैंने उनसे मुलाकात हमारी हुई थी एफएमसी मार्केट वासी में। लगभग उनकी उस समय उम्र थी 85-86 साल की, जो 85-86। मैं उस संघर्ष को सलाम करता हूँ कि उन्होंने महाराष्ट्र के गांव की तकदीर बदल दी औरतों का, बेटियों की। हाउसवाइफ के लिए तो ये बहुत अच्छा मौका था। पापड़ किलो पर जाता था। उसी गांव में मशीन जाती थी, मेरे सामने की बात है। हमने मशीन जाकर के वो जो है कि सारा मिक्स किया जाता था। उनको जो है कि 1 किलो 1-2 मतलब जो उनकी होती लोई काट करके दे दिया जाता था। वो इतनी करके 5 रुपये 10 रुपये किलो। और वो एक औरत डेली 5 किलो 10 किलो बना करके लगभग 100-150-200 रुपये का उस समय काम कर लेती थी। आज 12-13 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। 100-150 पर डे का, 150-200 5-6 हज़ार रुपये महीना उनका आराम से निकल जाता था। बहुत सही है भी। तो हम उस चीज़ को मैं जीना चाहता हूँ कि अगर छोटे छोटे ऐसे उद्योग की स्थापना हम कर दें, ऐसे मतलब मैं एक समूह की स्थापना कर दें, ये तभी हो सकता है कि जब कोई सोशल व्यक्ति या फिर निस्वार्थ भाव से कुछ संस्थाएं, सरकार सब कुछ नहीं कर सकती है, उसके लिए खुद से भी करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा। तो अगर एक समूह बनाकर अगर संस्थाएं छोटी छोटी जो हमारी संस्थाएं चल रही हैं, चाहे आप जैसे प्रतिष्ठित चैनल के लोग हैं, अगर उनकी मदद करते हैं तो उसमें ये हो सकता है कि सरकार से माइक्रो फाइनेंसों को 25-50 हज़ार मतलब 10-20 हज़ार 50 हज़ार से लेकर के लाख 2 लाख 10 लाख का मिल जाएगा। उसका एक चेयरपर्सन होगा जो सारा संचालित करेगा ईमानदारी से, बाकी लोग उसके लिए काम करेंगे। तो एक काम हो सकता है कि अगर 1300 लगभग गाँव है गोरखपुर में, तो 1300 ग्राम सभाओं में अगर चला दिया जाए तो ये गारंटी मैं दे रहा हूँ कि आने वाले 2 साल के बाद इस पर प्रशासन को भी ध्यान देना पड़ेगा। सबको ध्यान देना पड़ेगा। सामाजिक संस्थाओं के साथ प्रशासन को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि उनको हम रोजगार का प्रशिक्षण दे सकते हैं, लेकिन हम उनका माल
बेचने के लिए नहीं कर सकते, उन्हीं को करना पड़ेगा। वो उसके लिए हमारा जो काम है प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण हम दिलवा सकते हैं, दे सकते हैं। और सरकार का काम है वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएं, तो वही वो काम सरकार कर सकती है। तो एक समाज का एक ताना बना कैसा बुना जाना चाहिए कि रोजगार भी मिले, प्रशिक्षण भी मिले, मार्केट भी मिले। और मार्केट गांव से बड़ा मार्केट कहीं नहीं है। आप अगर बहुत साधारण परिवार में जाइए तो महीने का 5-7 हज़ार रुपये, 10 हज़ार तक का सामान हर आदमी खरीदता। जब गांव में साबुन बनेगा, गांव में जब ये नहाने का साबुन बनेगा, जब हैंड वॉश बनेगा, जब छोटी छोटी चीज़ें आज तो आप क्लीन इंडिया के माध्यम से देख रहे हैं कितने गांव में भी सफाई चला, डस्टबिन हर जगह जब लगने लगा तो यहाँ तक तो जागरूकता लोगों के बीच आ गई है। पान वाला भी आज के डेट में, आज मैं देखा हूँ छोटा सा वो डस्टबिन रखा है। तो इस तरह से लोगों के बीच भी अब जागरूकता आ गई, हमको कुछ करना है। महंगाई बढ़ रही है, लोगों के बीच जाने पर ये लग रहा है कि भाई आज कुछ महंगा हो गया है, तो बेटियां भी सोच रही हैं हमारा खर्चा कहाँ चले। तो जब हम ऐसे समूह का ही करेंगे तो वो समूह कम से कम उस गांव में अगर 1000 महिलाएं तो 800 महिलाओं के साथ वो काम कर सकता है। और वो जो प्रोडक्शन। रुद्र सर, आप सर जैसे अभी बहुत सारे आप बता रहे हैं, तरीके बता रहे हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। जैसे मैं गांव का हूँ, मैं देवरिया का रहने वाला हूँ, और मैं चाहता हूँ जैसे अभी बताया, एक रोड मैप दिया कि ऐसे ग्रुप बना करके, समूह बना करके हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और गांव में भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो बेसिक नीडें हैं, गांव के लोग ही उसे परचेज करें, ख़रीदें, और अगर नहीं होता है तो सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो मैं गांव का एक साधारण व्यक्ति हूँ और मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ ऐसा कुछ, तो मेरा पहला स्टेप क्या होगा? देखिए, पहला स्टेप तो है कि आपको अपने आप को संघर्ष करने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है। सबसे मूल, ना मैं पैसे की बात कर रहा हूँ, मैं प्रशिक्षण की बात कर रहा हूँ। खुद को अंदर से आपको मजबूत रखना पड़ेगा कि मुझे संकल्पित भाव से ये काम करना है। करना है तो करना है। और जिस दिन आपने ये सोच लिया, दिल में भरोसा रख लिया कि हमको ये करना है, उसी दिन से आपकी मानसिकता बदल दी जाएगी। दूसरा, इसके बाद जो आता है, संकल्प के बाद आता है सहयोग और सीखना है। यानी लोगों को कोऑपरेट करिए, छोड़िए। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर होत निशान। ये धंधे का सबसे बड़ा ये मैं फार्मूला मैं आपको आज दे रहा हूँ। उसके बाद जो है कि माइक्रो फाइनेंस, कई ऐसी परियोजनाएं हैं। हाँ, तो एक युवा जो अभी कुछ करना चाहता है तो गांव से कौन सा बिजनेस अभी स्टार्ट करे कि सबसे बेटर रहेगा उसके लिए? हर बिजनेस गांव से ही शुरू होता है, शहर से कुछ नहीं चालू होता है। कोई भी बिजनेस शहर से, गांव से ही चल करके शहर में आता है। आप प्रशिक्षण जो आप जिस चीज़ का ले रहे हैं, किसी एक चीज़ का प्रशिक्षण होना जरूरी है आपके पास है, ट्रेनिंग प्रोग्राम होना जरूरी है। मान लीजिए सपोज दैट आप फिनाइल बनाते हैं, तो आज देख लीजिए कि हॉस्पिटल बहुत खुल रहे हैं, मॉल हो गए हैं, शहर में भी छोटी छोटी बहुत बड़ी अच्छी अच्छी दुकानें हैं जो बहुत अपने आप को मेंटेन रख रही हैं। तो उसके लिए आपको फिनाइल की जरूरत पड़ी, सारे लोगों को फिनाइल। आप अगर सुबह अगर 2 घंटे का काम होता है फिनाइल बनाना, 2 घंटे में फिनाइल बनाए, अपने मोटरसाइकिल पे जो संघर्ष करें, तो भाई संघर्ष का साथी मोटरसाइकिल है, 50 लीटर ला दे, 5-5 लीटर का अपना एक कैन में, ज़्यादा मैं बड़ा नहीं कहूँगा, 5-5 लीटर का कैन बनाइए। आप 7 दिन का टाइम ये कर लीजिए, आज मुझे पूरब जाना है, कल पश्चिम जाना है, उत्तर जाना है, दक्षिण, टारगेट फिक्स हो जाए। और वो अगर 7 दिन का जो है कि अपना मान कर चलिए, आपको टारगेट लेकर चलना है कि आज मुझे 50 दुकानों को पर जाना है या 100 दुकानों पर जाना है। तो ये मान लें कि बिजनेस का एक रूल होता है कि अगर 100 दुकान पर गए तो उसका मात्र जो है कि 3% उसका आएगा। ठीक, 3%। तो 3 से 4 दुकानदार आप हमको मिल गए, अगर 5-5 लीटर भी अगर लिए तो अब 20 लीटर हो गया। तो अगर आपका 5 रुपये भी बचा, अगर 10 रुपये अगर आपको बच जा रहा है, 10 रुपये आराम से लीटर पीछे उसमें बच जाता। फिनाइल ऐसा काम है कि 10 लीटर 50 लीटर का 500 रुपये का आपका काम हुआ, शाम को 2-3 घंटे में अपना करके आ गए। तो फिनाइल बनाने का जो बेसिक मटेरियल होता है वो
कहाँ से मिलता है और कैसे कोई गांव का व्यक्ति है या कोई आम व्यक्ति कहाँ से हो पाएगा? देखिए, अगर उसको लिए सांडिलिया एसोसिएट उसके लिए बैठी हुई मटेरियल को उपलब्ध करा देगी और जो मार्केट में है उससे कम रेट पे उपलब्ध कराती है। जो भी आपको मटेरियल चाहिए, जिस रूप में आपको फिनाइल का चाहिए, आपका हैंड वॉश चाहिए, आपका होममेड साबुन का चाहिए, या फिर आपका ये क्लीनर चाहिए, क्लीनिक सोप जो कपड़े धोने के लिए साबुन चाहिए, या फिर जो भी आपको चाहिए वो मतलब सांडिलिया एसोसिएट और 2-4 ऐसी संस्थाएं जो गोरखपुर में आपको उपलब्ध कराएगी। अच्छा। और कम रेट पर कराती है। पूरा प्रशिक्षण भी आपके यहाँ से मिलता है? पूरा प्रशिक्षण भी हम लोग उसको देने का प्रोग्राम कर रहे हैं। और भी क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है एक बिजनेस जो आप बता रहे हैं उसको स्टार्ट करने के लिए? प्रशिक्षण लेने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अब सरकार जो है उत्तर प्रदेश की सरकार, महाराज जी की सरकार जो है कि और आदरणीय मोदी जी की केंद्र की गवर्नमेंट जो है कि अब आधार कार्ड और पैन कार्ड ये 2 चीज़ मस्ट हो रहा है। और इसके ये चीज़ आपको बनाना पड़ेगा। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो भाई आपको कराना करें। ये 3 चीज़ें अगर हैं तो आपको बैंक वाले भी मतलब छोटा सा ही लोन अगर दे रहे हैं, और हमें लगता है कि ये 3 चीज़ पर्याप्त होती है। मतलब एक छोटी सी आपकी दुकान आपको दिखानी पड़ेगी कि भाई ये हमारे पास दुकान है। एक तो काम आप यहाँ करते हो, दिखाना ही पड़ेगा। और उसके बाद जो कि एक आइडेंटिफाई के लिए आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। तो ये तीनों चीज़ मिला करके शुरुआती दौर में आदमी काम शुरू कर सकता है। बैंक की मदद अगर चाहिए तो 3 चीज़ से बैंक मदद करने के लिए खड़ा है। तो कोई अभी युवा जो हमारे व्यूअर देख रहे हैं वो अभी तत्काल में आप ये वीडियो देखने के बाद बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या सलाह देंगे? वो कुछ भी करें, कोई भी बिजनेस शुरू करें, लेकिन ईमानदारी से शुरू करें। और जहाँ तक ज़रूरत पड़ेगी हम लोग उनके साथ खड़े हैं। और जैसे भी होगा आर्थिक सहयोग के लिए भी हम लोग भी बैंक से बात करेंगे, ये करेंगे, लेकिन पहले वो शुरू तो हो कहीं से। अच्छा, शुरुआत एक अच्छी शुरुआत होनी चाहिए। आज के इस कर्मयोगी श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग बातें कर रहे थे सांडिल्या एसोसिएट के चेयरमैन राकेश मणि त्रिपाठी जी से। आशा करते हैं कि काफ़ी नॉलेज मिला होगा, कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, कैसे सूक्ष्म जो उद्योग होता है उसे शुरू करना है। अगर कोई भी सपोर्ट इस वीडियो को देखने के बाद चाहिए आपको तो सर से हमारे लाउड स्पीकर 90 FM के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही अगले किसी कर्मयोगी से दूसरे एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के